चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं वो बॉस अपने बंदे को ऑर्डर दे रहा होता है कि यहाँ खड़े क्यों हो, जाओ मुझे उसका मीट से सेसमी खानी है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो, ये कोरियन डिश है। दो बंदे मेटल का बैट लेकर चाकू लेकर हान की तरफ बढ़ते हैं। हान के हाथ से उसके विंग्स फटे जा रहे थे। तभी उन दोनों में से एक ने मेटल बैट लेकर हान पर हमला किया। उसको इजीली डॉज करते हुए हान दूसरे बंदे की ओर चार्ज करता है और सीधा उसके चेहरे पे एक जबरदस्त सा घूंसा पड़ता है। मेटल बैट वाला बंदा दोबारा से उसको हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको दोबारा डॉज कर लेता है और एक ज़ोर का पंच मारता है उसके रिब्स पे। बंदा मुँह से खून थूक देता है। बॉस कहता है उसने दोनों को अपने दम पे हरा दिया और हान सीधा चल के बॉस के फेस के सामने आ जाता है और वो हान से पूछता है, "तुम्हें क्या चाहिए?" हान कहता है, "मेरे लिए AK-47, एक ड्रैगनोव और एक टोकारेव लेके आओ, जिसके लिए मैंने पहले ही पैसे दे रखे हैं।" बॉस कहता है, तुम्हें भी समझ आ गया होगा कि अभी ये डील करने लायक हमारे पास सामान नहीं है। बॉस कहता है, तुम मुझे बता दो तुम कब कहाँ डील करना चाहोगे। हान जवाब देता है, कल 8 बजे यूनसिन सिक्योरिटी पार्किंग लॉट में। और हान चला जाता है। हान के जाते ही हम देखते हैं बंदा जो शुरू में उसको पिक करने गया था, कहता है, आप ठीक हो सीनियर? तो बॉस उसको थप्पड़ मारता है और कहता है, सीनियर नहीं यूंगनिम बोलो। वो कहता है, यस यूंगनिम। और बॉस कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, उन लोगों को बुलाओ। सीन चेंज होता है, हमें एक पुरानी जगह दिखाई जाती है जहाँ वैम्पायर ब्लड खरीदा और बेचा जाता है। वहाँ हम देखते हैं एक बूढ़े इनको, उसका नाम है ओल्ड मैन जो कि वैम्पायर ब्लड का ट्रेड करते हैं कोरिया में। और उसके सामने खड़ा होता है सॉन्ग। वो बूढ़ा उसे कहता है, इसमें से ज्यादातर ब्लड्स का लेवल 20 से नीचे है। सॉन्ग कहता है, ज्यादातर लोगों ही सैंडॉक गैंग से है। वो चाहे कितने भी बकलोल क्यों ना हो, लेकिन उनके खून का लेवल इतना कम कैसे हो सकता है? कहीं तुम्हारी मशीन तो खराब नहीं है ना? जो कहता है, अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो तुम कभी भी जा सकते हो और ये मशीन कोई ऐरी-गैरी मशीन नहीं है। सॉन्ग कहता है, मेरा ये मतलब नहीं था, तुम इतना सीरियस क्यों हो जाते हो जो कहता है, बकवास बंद करो और ये पकड़ो पैसे का बैग और निकलो। वैसे जियोंगजुन वही बेवकूफ़ है ना जिसकी पूरी फैमिली को वैम्पायर्स ने मार दिया था? तुम उसे अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए हो ना? तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वैसे भी वो चाकू लेके निकलता है, एक दिन वो भी वैम्पायर ही बन जाएगा। मैं निकल रहा हूँ जो कह के सॉन्ग निकल जाता है और हमें ओल्ड मैन बताते हैं, ये कभी सच नहीं बोलता। तभी हम देखते हैं बाहर उसका इंतज़ार हान कर रहा होता है। सॉन्ग उसे देख के मुस्कुराता है और कहता है, तुम ही तो हो जो वापस आए हो। बस तुम मुझे ये मत बोलना कि तुम दोबारा किसी से लड़ाई करके आए हो। हान कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। सॉन्ग कहता है, तुम मेरी आँखों में क्यों नहीं देख रहे हो? सीन चेंज होता है। हम देखते हैं सॉन्ग गाड़ी में कुछ कर रहा होता है। हान पूछता है, क्यों ना अब मैं तुम्हारे साथ वैम्पायर्स को हंट करना शुरू कर दूँ? सॉन्ग सीरियस होके कहता है, तुम अभी भी बहुत सारी स्किल्स लैक करते हो। सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो। ज़्यादा इधर-उधर का ना सोचो। मैं मानता हूँ तुम्हारी बॉडी में खुजली हो रही है ताकत दिखाने की, लेकिन ऐसा भी मत करना कि किसी बदमाश इंसान से पंगा ले लो। हान कहता है, तुम इतना चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। सॉन्ग थोड़ा नॉर्मल होके कहता है, ठीक है फिर। हान फिर एक क्वेश्चन पूछता है, अगर एक बंदे को मारने की ज़रूरत हो, तो मैं क्या करूँगा? सॉन्ग कहता है, मार देना। लेकिन सॉन्ग ये भी कहता है, अगर तुम पहले से सोच रखे हो कि तुम्हें उसको मारना ही होगा, तो तुम बेवकूफ़ हो। लेकिन ऐसा सिचुएशन आ जाए कि तुम्हें उसको मारना पड़े, तब तुम उसे मार सकते हो। सॉन्ग उसको हाथ में पकड़ लेता है और कहता है, मुझे शक ही हो ही रहा था, तुम कुछ ना कुछ सोच रहे हो। तुम पक्का कुछ किए हो। सॉन्ग थोड़ा सोचता और कहता है, छोड़ो ये सब, जिम चलो, अब ट्रेनिंग का टाइम हो गया है। कैसा रहेगा हम एक रिंग मैच करें? हान कहता है, नहीं, तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं। सीन चेंज होता है, हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है। उसके नीचे एक कार के बाहर 4 लोग खड़े होते हैं। कार के अंदर देखते हैं 2 बंदे बैठे होते हैं, उनका चेहरा नहीं दिखाया जाता है, लेकिन वो बात कर रहे होते हैं कि हमें सच में ऐसे छुप के रहना होगा एक बच्चे को पकड़ने के लिए? दूसरा बंदा कहता है, शांत हो जाओ, ये सोचने का तरीका नहीं है। वैसे भी हम वैम्पायर्स बन चुके हैं, हमें लॉयल बनना होगा सीनियर्स के लिए। लॉयल वो क्या होता है? तुम्हें याद नहीं पिछले साल हमारे लोग मार खाए थे जुकियो की पार्टी में और उन्होंने फिर से सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे दे दिया था क्योंकि हम भी वैम्पायर्स हैं। आज भी वो एक बच्चा को नहीं पकड़ पा रहे हैं। तभी हम देखते हैं एक गैस सिलेंडर उड़ के आता है, सीधा उस बंदे को लगने ही वाला था कि उसके सामने वाले बंदे ने बचा लिया। तभी हम दिखाया जाता है कि वहाँ एक बाइक आके रुकती है। मानना पड़ेगा तुमने सबको निपटा दिया, जबकि वो वैम्पायर्स थे, भले ही नए हो लेकिन वो वैल्यूएबल थे। वो बंदे की आंखें रेड चमकने लगती है और पूरे गुस्से में कहता है, तुम्हारा हो गया छोटे बदमाश, और हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हमें कहा गया है तुम्हें वो सारी चीजें देने जो तुमने मांगी थी। हान कहता है, तुम्हें इतने सोचने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं उन चीजों को ले ही लूंगा।
तभी हमारा हान बाइक पे बैठता है और कहता है, तुम एक बुली से और क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा वैम्पायर वाले दांत निकाल के बेच दूंगा, उससे मुझे अच्छा दाम मिलेगा। सीन चेंज होता है, हमें जिम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सॉन्ग हान प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी सॉन्ग कहता है, तुम्हारे फैमिली को जिस वैम्पायर ने मारा उसका सैंडो गैंग से कोई रिश्ता था। वो उसको प्रैक्टिस पंच मारते हुए कहता है, इसका मतलब उस वैम्पायर का सैंडो गैंग से कुछ रिश्ता था। सॉन्ग उसे डॉज करता है और एक पंच उसकी तरफ चलाता है। हान उसे डॉज करता है और सीधा एक पंच सॉन्ग के रिब्स पे मारता है। सॉन्ग कहता है, नॉट बैड नॉट बैड। तुम्हें पता है सिल्वेस्टर को ट्रू डीमन हंटर क्यों कहते हैं? हान कहता है, तुम अभी ये सब बातें क्यों कर रहे हो? सॉन्ग उसे अपनी तरफ आने का इशारा करते हुए कहता है, क्योंकि उसने ही ट्रू डीमन जुकियो को मारा था। हान फिस्ट टकराते हुए कहता है, ट्रू डीमन जुकियो ये क्या है? तुम्हें नहीं लगता तुमने बहुत सारी कहानी को स्किप कर दिया है? सॉन्ग उसके पंचेस को डॉज करते हुए कहता है, ट्रू डीमन एक पावरफुल वैम्पायर था जो कि हजारों वैम्पायर से ऊपर था। ये ऐसा वैम्पायर है जिनकी बॉडी बहुत ही जल्दी रीजनरेट होती है। जितनी जल्दी सूरज उसको डैमेज करेगा उससे दुगनी तेजी से वो रीजनरेट होते हैं और वो दिन में भी आराम से बाहर निकल सकते हैं। और इस तरह के ट्रू डीमंस क्लैन भी सबसे फेमस क्लैन था, जुकियो क्लैन। तभी हान के चेहरे पे एक किक पड़ती है और हान दूर जाकर गिरता है। हमें हान को नीचे गिरा हुआ दिखाया जाता है और सॉन्ग कहता है, जुकियो के मरने के बाद उसका क्लैन कोलैप्स कर गया। हान गिरे हुए ही पूछता है, इसका मतलब ये है कि बाकी के बचे हुए जुकियो क्लैन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने सनडॉग गैंग से हाथ मिला लिया है? सॉन्ग उसे हाथ बताते हुए कहता है, तुमने सही समझा, ताकि वो अपने जुकियो के ट्रेसेस को ढूंढ पाए। हान उसका हाथ पकड़ के उठता है, पूछता है, ट्रेसेस क्या? सॉन्ग बताता है, जुकियो अपने पास रिपिट्यूशन को वापस पाना चाहते हैं। दोबारा से वो वही पास्ट वाली स्ट्रॉन्ग क्लैन बनना चाहते हैं। तभी सॉन्ग उसके कॉलर को पकड़ता है और दोबारा जमीन पे पटक देता है और कहता है, क्या हुआ अगर उनकी रेपुटेशन अभी उतनी नहीं है तो उनका नाम अभी भी बना हुआ है। और सीरियस होके कहता है, तुम हानसेगन उनसे दूर रहो, उनका टारगेट मत बनो। अगर तुम उनका टारगेट बन गए, हर एक मोमेंट ऐसा लगेगा जैसे तुम हेल में हो। तभी हमें वैम्पायर के साथ वाला फाइट दिखाई जाती है, जिसमें वो वैम्पायर जिस पे से हान ने पहला हमला किया था वो सीधा अपने नाखून से हान पे चार्ज कर देता है। हान जल्दी से अपनी बाइक का हैंडल मोड़ के उससे बच जाता है। दूसरा बंदा उससे पूछता है, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? वो कहता है, नहीं चाहिए मुझे कोई हेल्प, और हाँ युंगनिम, तुम इस सब से दूर रहो। वो दूसरा बंदा कहता है, ओहो मुझे ऑर्डर दे रहे हो? वो बंदा गुस्से से दूसरे बंदे की तरफ देखता है और कहता है, मैंने कहा ना तुमसे इन सब से दूर रहो। तभी हमें दिखाया जाता है, हान बाइक लेके उसके पीछे आ जाता है और स्वॉर्ड से हमला करके उसके एक हाथ घायल कर देता है और बाइक घुमाता हुआ तलवार को नीचे घिसता है और चिंगारी निकालते हुए दोबारा उस पे हमला करने बढ़ता है। तभी वो बंदा कहता है, दोबारा से वही तरीका, और तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? और उस पे चार्ज कर देता है अपने नाखूनों के साथ। हान बाइक को ड्रिफ्ट मारते हुए उसके ऊपर से निकल जाता है और वो बंदा कहता है, मुझे लगा ही तो तुम यही करोगे, और घूम के पंजा मार देता है हान के शोल्डर्स पे। हान का शोल्डर्स पूरा घायल हो जाता है, उसमें नाखूनों के निशान हो जाते हैं। हान अपनी ब्लेड से हमला करता है और हमें दिखाया जाता है उसका ब्लेड 2 हिस्सों में टूट जाता है। हान कहता है, क्या यार इतना आसानी से कैसे टूट सकता है? ये तो स्टेनलेस था ना। वो बंदा कहता है, इतनी आसानी से टूट गया? पक्का लगता है तुम कोई नए बंदे हो। तभी हान घूमता है और टूटी हुई स्वॉर्ड उसके उसके गले से उसके सर तक घुसा के आर पार कर देता है। वो बंदा घुटनों पे गिरता हुआ चिल्लाता है, युंगमिम। दूसरा बंदा कहता है, तुमने ही तो मुझे दूर रहने को कहा था। हान कहता है, सही किया मैंने, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन में 5 मिलियन वोन डाले हैं। और वो अपना हाथ उठाता है और कहता है, मुझे और ज्यादा करना चाहिए उनको दिखाने के लिए, और उस बंदे की तरफ देख के कहता है, सही कहा ना मैंने, और बूम उसकी खोपड़ी फोड़ देता है अपने ग्लव से। दूसरा वाला बंदा भी शॉक हो जाता है ये देखकर, और हमें दिखाया जाता है कि ग्लव्स में से धुआं निकल रहा होता है और वो बंदा नीचे पड़ा होता है, चेहरे पे डेविल से स्माइल होती है। और दूसरा वाला बंदा कहता है, क्या वो ग्लव्स क्या है? क्या वो 21st सेंचुरी से है भी? और वो बंदा कहता है, तुम काफी सही बंदे हो, तुम ये सब कुछ कर रहे हो अपनी टूटी हुई ब्लेड हाथ में उठाते हुए तुम पूछ रहे हो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? तुम्हारे सर के लिए। अगर समझ गए तो चुपचाप आओ जाओ फाइट करते हैं। वो बंदा हंसने लगता है और कहता है,
तुम्हारा खून क्या एबी टाइप का है? तुम्हारी स्वॉर्ड टूट चुकी है और तुम्हारा ग्लव्स उन्हें मैं पहले ही देख चुका हूँ। हान उस पे अपनी स्वॉर्ड फेंक के मारता है, वो बंदा उसे एक हाथ से डॉज करता है और पूरी तरह से वैम्पायर में ट्रांसफ़ॉर्म होते हुए हान पे चार्ज करता है, तभी हान निकालता है गन और खोपड़ी खत्म। बंदे का काम खत्म कर देता है। वो बंदे के सर से खून निकल रहा होता है और कहता है, "तुम बच्चे, तुमने कब ये गन निकाला?" हान गन को उसी पोज़ीशन में होल्ड करते हुए कहता है, "मैंने तुमसे कहा था ना मुझे चाहिए तुम्हारा सर।"